नमस्कार बच्चों, पाइथन और लॉग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस का दूसरा वीडियो कि डेटाबेस होता क्या है और डेटाबेस में टेबल जो हम लोग बनाते हैं उसमें टेबल में क्या क्या होता है। तो देखिए, डेटाबेस तो आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि डेटाबेस आपका बहुत सारे टेबल का कलेक्शन होता है। लेकिन इसमें जो टेबल होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल का नाम स्टूडेंट रख दिया है ना। अब इस टेबल का नाम हमने स्टूडेंट रखा और स्टूडेंट टेबल में यहाँ पे फील्ड नेम लिखा कि रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस और सिटी। देखिए, रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम किसी स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर फिल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 101 एक रोल नंबर और महेंद्र स्टूडेंट का नाम है जिसका एज 26 है, LDA एड्रेस है, सिटी लखनऊ। उसी तरह से दूसरा डेटा है आपका 102 का क्रांति, 22 एज है, LDA लखनऊ। तीसरा है आपका 103 विवेक, 20 एज है, कानपुर और कानपुर। इस तरह से आपका पूरा डेटा रहता है एक टेबल के अंदर। देखिए, यहाँ पे 101 की, चलिए एक सिर्फ 101 की बात करें तो ये एक डेटा कहलाएगा। लेकिन 101 से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि 101 रोल नंबर, महेंद्र, नेम, एज 26, एड्रेस LDA और सिटी लखनऊ, ये पूरा का पूरा जो रो है, रो में जो डेटा है इसको एक रिकॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड। देखिए, उसी तरह से दूसरा ये रिकॉर्ड हो गया, ये तीसरा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो 101 है, इससे ऊपर देखिए लिखा हुआ है ना रोल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड नेम। और फील्ड नेम को दूसरे शब्दों में बोला जाता है एट्रीब्यूट से बोला जाता है। रोल नंबर आपका एक एट्रीब्यूट्स है, नेम भी एक एट्रीब्यूट्स है, एज भी आपका एक एट्रीब्यूट्स है, एड्रेस भी एट्रीब्यूट्स है और सिटी भी एट्रीब्यूट्स है ना। यानी कि एक टेबल में बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे फील्ड मिला करके एक रिकॉर्ड बना सकता है, ठीक है। अब देखिए, एक फील्ड में एक ही डेटा को हम इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारा रिलेटेड डेटा मिल करके एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। समझ में आ गया? यानी कि दो तरीके से समझ लीजिए कि बहुत सारे फील्ड मिल करके एक रिकॉर्ड बनाता है। एक तो बात ये हो गया। दूसरा कि बहुत सारे डेटा मिल करके एक रिकॉर्ड बनाता है। दोनों बात सेम है ना। यहाँ पे फील्ड की बात को बता रहे हैं और यहाँ पर आपका डेटा की, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 101 ये आपका डेटा है, महेंद्र आपका एक डेटा है, 26 आपका डेटा है, LDA आपका डेटा है और सिटी आपका डेटा है, ये डेटा है। उसी तरह से 101 किस फील्ड का डेटा है? रोल नंबर का फील्ड का डेटा है। महेंद्र नेम फील्ड का डेटा है, एज 26 एज फील्ड का डेटा है, LDA एड्रेस फील्ड का डेटा है और सिटी लखनऊ फील्ड का डेटा है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक रिकॉर्ड कहलाएगा। उसी तरह से ये पूरा आपका टेबल में रिकॉर्ड हो गया। ये तो बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। और उसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने इस टेबल का नाम हमने लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट टेबल है। अच्छा, स्टूडेंट टेबल को हम लोग, टेबल के नाम को हम लोग एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी। टेबल के नाम को याद रखना, टेबल के नाम को हम लोग एंटिटी लिखते हैं और फील्ड नेम को हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड्स के यहाँ पर डिफिनेशन बताया गया है कि वेरियस रिलेटेड डेटा प्रेजेंट अ फुलफिल्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। यानी कि हम आपको इसमें हम बताए थे कि बहुत सारे डेटा, यानी कि रिलेटेड डेटा एक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, व्हाट इज़ अ टेबल? टेबल क्या होता है? अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड वेयर टेबल नेम
इज एंटिटी एंड देयर फील्ड्स नेम इज एट्रीब्यूट्स। ये भी पता समझ में आ गया होगा, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड, यानी कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स का कलेक्शन जहाँ पर टेबल नेम आपका एंटिटी होता है और उसके जो फील्ड नेम होते हैं उसको हम बोलते क्या है, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। ठीक है। अब डेटाबेस, जैसे मान लीजिए एक आपका डेटाबेस हो गया, एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टेबल बन सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी में आपका स्टूडेंट पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है और बहुत सारे एम्प्लॉई मतलब अदर एम्प्लॉई अपना अलग अलग वर्क करते हैं, तो सबका इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, यानी स्टूडेंट की आईडी नेम, आईडी का मतलब होता है यहाँ पे रोल नंबर, नेम एज एड्रेस, इस तरह से आपका स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर टीचर की आईडी नेम एज एड्रेस, टीचर का इन्फॉर्मेशन हो गया। अदर एम्प्लॉय का आईडी नेम एज एड्रेस, ये भी आपका अदर एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन हो गया। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अलग अलग टेबल में आपका एक डेटाबेस में जा कर के सेव होता है ना। तो डेटाबेस किसको बोलते हैं, अ कलेक्शन ऑफ टेबल। देखिए यहाँ पे है ना, अ कलेक्शन ऑफ टेबल, जो क्या बनाता है, एक डेटाबेस बनाता है। और यहाँ पे कौन सा डेटाबेस बन रहा है, यूनिवर्सिटी, डेटाबेस का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी है। इस तरह से ये आपका पूरा पूरा डेटाबेस है। जैसे मान लीजिए कि ये एक डेटाबेस है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, ये आपका फील्ड नेम है और स्टूडेंट क्या है, आपका एंटिटी है, क्योंकि ये स्टूडेंट आपका टेबल नेम कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर टीचर क्या है, टीचर एक टेबल नेम है और टीचर के अंदर, ठीक है, टीचर आईडी, नेम, एज, एड्रेस, ये क्या हो जाएगा, आपका फील्ड नेम हो जाएगा। यानी कि ये टीचर एक टेबल को प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट भी एक टेबल को प्रेजेंट करता है, और ये दो टेबल हो गया और एक डेटाबेस में, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ टेबल इज़ नोन एज डेटाबेस। थैंक यू। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद।